हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिस मैप्स। हमने पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्लोब और मैप्स में क्या डिफरेंस है। ग्लोब क्या है? ग्लोब हमारी अर्थ का एक मिनी वर्जन है, एक स्मॉल वर्जन है। हमें पूरी अर्थ को समझना है कि हमारी अर्थ स्पेस से कैसी नज़र आती है, तो हमें ग्लोब को देखना चाहिए। ग्लोब हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ये इस तरीके से गोल है और ऐसे टिल्टेड है, तो हमें अर्थ का आइडिया हो जाता है कि स्पेस में हमारी अर्थ कैसी दिखती है। लेकिन अगर हमें एक कंट्री को समझना है, एक पर्टिकुलर एरिया को समझना है, तो ग्लोब हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं होता। वहाँ पे हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मैप क्या होता है? देखिए, मैप एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी अर्थ का एक पेपर पर, ठीक है। अब मैप हर पेपर पे जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम मैप नहीं बोलेंगे। जो मैप स्केल पे बने होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम मैप कहते हैं, अदरवाइज हम उनको ड्राइंग कहते हैं जो स्केल पे नहीं बनी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना चाहिए। इट इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू आर स्केल। स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप के अंदर। इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अराउंड अर्थ कंप्लीटली, सो सम डिस्टॉर्शन अकर्स। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारी अर्थ राउंड है, तो इसको पेपर पे उतारना इतना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। जब भी हम इसको पेपर पर उतारते हैं मैप की फॉर्म में, तो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आता है। शेप एंड हमारी जो कंट्रीज है उनके साइज और शेप में डिस्टॉर्शन आता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ग्लोब में जो हमारी अर्थ में जैसा शेप है, जैसा साइज है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ओके, तो ये क्या है? स्मॉल मॉडल है हमारी अर्थ का। जैसे कार का स्मॉल टॉय कार होती है, उसी तरीके से अर्थ का एक जो टॉय वर्जन है वो उसको हम ग्लोब कहते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मैप्स में आ जाता है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप वो मैप होते हैं जिसमें नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं अर्थ के, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स और रिवर्स। ये जो नेचुरल फीचर्स हैं उनको हम फिजिकल मैप्स में दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप्स में हम कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब दिखाते हैं, ठीक है। एंड थीमेटिक मैप वो मैप होते हैं जो एक पर्टिकुलर थीम पे बने होते हैं। जैसे आपका रेनफॉल, हमने एक थीम लिया रेनफॉल, अब पूरे वर्ल्ड को रेनफॉल वाला एरिया दिखाएंगे, उस मैप में सिर्फ रेनफॉल होगा। इसको कहते हैं हम थीमेटिक मैप। अब ये थीम कुछ भी हो सकती है, नॉट ओनली रेनफॉल, ये टेम्परेचर भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी थीम ले सकते हैं हम। जैसे आप ये मैप देखेंगे, दिस इज द फिजिकल मैप। इसमें हमें क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पर वाइटिश कलर से दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, यहाँ पे फ्रोजन एरिया है, ठीक है। ये ओशंस हैं और नेचुरल फीचर में ये हमारा प्लेट्यू है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं। अगर इंडिया में देखें तो यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ ग्रीनरी है। तो ये नेचुरल फीचर्स को दिखा रहा है, दिस इज द फिजिकल मैप। एंड पॉलिटिकल मैप में हम कंट्रीज एंड बाउंड्रीज वगैरह दिखाते हैं कंट्रीज की, तो दिस इज द पॉलिटिकल मैप। एंड थीमेटिक मैप में अभी मैंने बताया रेनफॉल। अब ये पूरे मैप में हमें सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पता लगता है। देखिए, आपको यहाँ पर ये हमारा है इक्वेटर वाला एरिया, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन है। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया है रेनफॉल, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। तो यहाँ पे थीम है रेनफॉल, तो रेनफॉल का पूरे वर्ल्ड की रेनफॉल इस मैप में है। कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये इंपॉर्टेंट है, आप कंपोनेंट्स हमेशा याद रखिएगा। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, ये 3 कंपोनेंट हैं हमारे मैप्स के। डिस्टेंस यानी स्केल। मैप रिड्यूस लार्ज एरिया टू फिट ऑन पेपर। देखिए, हम पूरे एक पेपर पे पूरी अर्थ को नहीं उतार सकते, ठीक है। कोई भी एरिया हम पूरा एग्जैक्टली, अब पेपर इतना बड़ा कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हमें एक बड़े एरिया को छोटी सी जगह में दिखाने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। अब स्केल क्या है? स्केल होता है जितनी आपकी एक्यूरेट ग्राउंड पे डिस्टेंस है, उसको आप कितना मैप पर दिखा रहे हैं, इसको आप स्केल से दिखाते हैं ताकि आपके लिए ईजी रहे समझना। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर 10 किलोमीटर एरिया, ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर, एंड सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो हमने ग्राउंड की 10 किलोमीटर के एरिया को हमने 1 सेंटीमीटर में मैप पे दिखाया है, तो ये होता है स्केल। अब स्केल के भी टाइप होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप्स एंड दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप्स। देखिए, ये हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्मॉल स्केल मैप वो मैप होते हैं जो कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं, ये बड़े एरिया को दिखाते हैं, ठीक है। नाम इनका क्या है? स्मॉल स्केल, बट ये दिखाते क्या है? बड़े एरिया को, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, एंड ये बहुत कम लेस डिटेल्स देते हैं।
तो आप ये देख लीजिएगा कि बड़े मैप होते हैं छोटी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए इसको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। अब लार्ज स्केल मैप वो होते हैं जो शो स्मॉल एरिया, जैसे कोई गांव हो गया या कोई टाउन हो गया, तो आप एक ही छोटे एरिया को दिखाएंगे बट उसमें ज़्यादा डिटेल्स दिखाएंगे, तो ज़्यादा डिटेल्स वाले को हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। नाउ डायरेक्शन, ये हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ओके भूलिएगा नहीं, ये सेकंड कंपोनेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है, देखिए 4 मेजर डायरेक्शन है हमारे पास। सबसे पहले नॉर्थ ऊपर, नीचे होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट जहाँ से हमारा सन राइज करता है, एंड वेस्ट जहाँ से हमारा सन सेट करता है, डूबता है, ओके। ये 4 मेजर जो हमारी डायरेक्शन है वो 4 है। इसकी भी सब डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, एंड ईस्ट एंड साउथ के बीच में आता है साउथ ईस्ट, एंड साउथ एंड वेस्ट के बीच में आता है साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपके लिए ईजी रहेगा वैसे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन हम मैप पे कैसे शो करते हैं, हमें एक डायरेक्शन हम मैप पे दिखा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट साइड में हमने नॉर्थ लिख दिया, ठीक है। अब बाकी की डायरेक्शन हमें खुद पता चलेगी, नॉर्थ के नीचे है यहाँ पे साउथ, यहाँ हो जाएगा ईस्ट एंड यहाँ हो जाएगा वेस्ट, ओके। तो ये इजी तरीका होता है मैप पे डायरेक्शन को दिखाने का। अब देखिए कंपास हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ये कंपास क्या करती है, ये इसमें मैग्नेट होती है जो कि सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ में ही सुई रहती है। जब भी आप ये एग्जैक्ट आपको लोकेशन फाइंड करना है नॉर्थ एंड साउथ का, तो ये सुई अगर आप एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं है तो ये अगर आप वेस्ट की साइड है तो ये सुई ऐसे रहेगी। ये सुई आपकी नॉर्थ की तरफ ही घूमना चाहती है, नॉर्थ की तरफ ही जाती है, ओके। तो इन नॉर्थ साउथ में जब एग्जैक्ट आ जाती है तो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन पता चल जाती है, बाकी डायरेक्शन हम इजीली फाइंड कर लेंगे अगर हमें एक डायरेक्शन पता चल जाएगी तो। नाउ थर्ड कंपोनेंट था सिंबल्स। देखिए हमें मैप पर पूरा एग्जैक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे हमने फॉरेस्ट एरिया है तो हम एक पर्टिकुलर सिंबल का यूज़ करते हैं मैप पे चीज़ों को शो करने के लिए। ये हमारे लिए ईजी होता है, समझने के लिए भी ईजी होता है और हम मैप को ईजिली रीड भी कर पाते हैं। जैसे अगर हमें फॉरेस्ट दिखाना है तो हम ऐसे पेड़ बना देंगे, पानी दिखाना है तो हम ऐसे बना देंगे, माउंटेन्स के लिए हम ऐसे सिंबल बना देंगे, ठीक है। रिवर्स के लिए ये हो गया, ब्लू से पानी ऐसा दिखा देंगे, एंड रोड्स के लिए ऐसे। तो ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड सिंबल हैं जिसकी मदद से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है, ओके। मैप के लिए सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैप को इजीली हम अंडरस्टैंड कर सके और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो मैप में, तो ये एक छोटी सी चीज़ से हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, ओके। स्केच एंड प्लान में क्या डिफरेंस होता है, देखिए स्केच एक रफ ड्राइंग होती है जो आप ऐसे ही बनाते हैं, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ताजमहल का स्केच देख रहे हैं, आपके माइंड में ये इमेज है, आपने इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, इसका कोई पर्टिकुलर स्केल नहीं है, ये बिना स्केल पे बना होता है। तो जो ड्राइंग बिना स्केल पे बनी होती है उसको हम स्केच कहते हैं, ओके। प्लान क्या होता है, प्लान एक छोटे से एरिया की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड वे में आप जो बनाते हैं, ये स्केल पे बेस्ड होता है, इसको हम प्लान कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।